पहलगाम अटैक पर बीजेपी सांसद के विवादित बयान पर बवाल है। विरोधियों के सवाल है। अखिलेश यादव भी गुस्से से लाल है, क्योंकि फिर एक बयान वीर उठ खड़ा हुआ है बीजेपी का। मानो मंत्री विजय शाह को शहमात देने, मानो खुद को विवादों का शहंशाह बताने की एक रेस शुरू हो गई है और केंद्र में है महिलाएं। पहले ऑपरेशन सिंदूर की लीडिंग ऑफिसर्स में शामिल रही सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल और अब बीजेपी के सांसद वीरांगनाओं का जज्बा, हौसला, ताकत रहे हैं तोल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम में अपने सुहाग को खोने वाली महिलाओं पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। ऐसा बयान के सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि उन महिलाओं के जोश की बात करने वाले बीजेपी सांसद क्या खुद होश खो बैठे हैं। एक और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवाओं की पत्नियों के रोती बिलखती तस्वीरों को देखकर लोग हिल गए थे। फिर चाहे कानपुर की ऐशानिया हो या हिमांशी नरवाल, हर कोई इन बेटियों के दुख में उनके साथ खड़ा रहा। तो वहीं अब हरियाणा के भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कह दिया कि पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश और भाव नहीं था। जिनका बयान वायरल हो रहा है, जमकर थू-थू हो रही है, तो सपा सुप्रीमो भी भयंकर फायर हैं। अखिलेश यादव ने कैसे इस विवादित बयान पर रिएक्ट किया, क्या कहा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे मंच से बेहुदगी की तमाम हदें पार कर जाते हैं बीजेपी के सांसद और उन महिलाओं की पीड़ा के लिए ऐसे शब्द बाण चलाते हैं कि जख्म नासूर बन जाएं। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। मंच से उतरे मीडिया से सामना हुआ तो भी शब्दों में सुधार न हुआ। उसमें बेहयाई की बट्टी मानो और घिसती गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि महिलाएं लड़ी ही नहीं, उनको भिड़ जाना चाहिए था आतंकियों से, जो ट्रेनिंग पीएम मोदी इस देश के लोगों को देना चाहते हैं। अगर ये ट्रेनिंग उन पर्यटकों के पास होती तो 3 उग्रवादी 26 लोगों को नहीं मार सकते थे। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपने बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। अब इन बेतुके बयान पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के साथ साथ बीजेपी भी घिर गई। महिला सम्मान के मुद्दे पर अखिलेश ने कर दिया सबसे बड़ा वार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कहा, जरा देखिए। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द को भी आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसे बयान के लिए निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करने पर वो भी निंदा से भर जाए। जांगड़ा के बयान पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जांगड़ा के बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शहीदों और पीड़ित लोगों को अपमानित करने की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बवाल एमपी से उठा था, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन बताते हुए विवादित बयान दिया था, जिस पर बवाल मचने पर उन्होंने माफी भी मांगी थी। उसके बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताते हुए जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल पर बखेड़ा हुआ और अब बीजेपी सांसद ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। उनकी पत्नी ऐशानिया से मिलने सीएम योगी से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक पहुंचे थे। उस वक्त ऐशानिया फूट फूट कर रोती उस घटना के बारे में बताती दिखाई दी थी, जिसने हर किसी को दुख से भर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने यह बयान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।